अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 9 बेंजीन के रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे। आज हमारे पास नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, इसकी डेफिनेशन और इसमें रिएजेंट कौन से हैं, कंडीशंस क्या हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। ये बिल्कुल आसान सा और छोटा सा टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नाइट्रेशन और सल्फोनेशन बार दफा इकट्ठा आ जाता है, ये सिर्फ एक ही पूछा जाता है और इसका मैकेनिज्म भी पूछते हैं साथ में। नाइट्रेशन में क्या होगा, द इंट्रोडक्शन of NO2 नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में NO2 का इंट्रोडक्शन करना इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं नाइट्रेशन, इज कॉल्ड नाइट्रेशन। बेंजीन रिंग में NO2 को इंट्रोड्यूस करवाना नाइट्रेशन कहलाता है। अब इसके लिए जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है हमारे पास, वो क्या है, रिएजेंट आप कह सकते हैं 1:1 कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। H2SO4 और HNO3 का कंसंट्रेटेड मिक्सचर लिया जाता है 1:1 में। और दूसरी चीज जो है नेक्स्ट हमारे पास, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 50 to 55 सेल्सियस जो है टेम्परेचर लिया जाता है। 50 से 55 सेल्सियस जो है हमारे पास टेम्परेचर लिया जाता है। अब क्या अकेला HNO3 भी इस्तेमाल किया जा सकता है? नाइट्रेशन के लिए अकेला HNO3 अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा और उसकी यील्ड भी बहुत कम होगी, लेकिन साथ में हम H2SO4 ऐड कर देते हैं ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, स्पीड अप हो जाए। तो इसका मतलब H2SO4 जो है ये रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प कर रहा होता है और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में भी हेल्प कर रहा होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है वो कौन सा है, ये बात अक्सर एमसीक्यूज में आती है, एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, ओरिजिनल इलेक्ट्रोफाइल वो NO2 और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। NO2 जो है ये एक्चुअल या एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है। ये बात बहुत दफा एमसीक्यूज में आई हुई है, एक्सरसाइज के मुताबिक भी ये एमसीक्यूज बहुत अहम है कि नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। NO2 न्यूट्रल लिख सकते हैं या प्लस वाला, तो प्लस वाला यूज होता है, नेगेटिव वाला या दूसरा न्यूट्रल वाला यूज नहीं होता है। NO2 जो है प्लस वाला यूज होता है। अब इसमें रिएक्शन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसमें हम HNO3, अगर HNO3 को मैं ऐसे लिख दूं समझाने के लिए HONO2 तो ये भी ठीक है, ये बेसिकली HNO3 ही है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और टेम्परेचर कितने हैं, 50 से 55 सेल्सियस। ठीक हो गया। अब जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रिएक्शन कैसे होता है, सिर्फ बेंजीन से 6 के 6 कार्बन में से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन उतरता है। तो यहां से सपोज मैं कहता हूं हाइड्रोजन उतरता है और यहां से OH नेगेटिव निकलेगा। अब यहां से OH और यहां से H निकल के ये बना देंगे वाटर। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वाटर H2O प्लस बाकी क्या बच गया हमारे पास, ये बेंजीन रिंग बच गया और यहां पर यहां से हाइड्रोजन निकला था तो ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्री हो गया। यहां पे पीछे क्या बच गया हमारे पास, HO निकलने के बाद NO2 बच गया। तो ये NO2 यहीं पे आ जाएगा जहां से हाइड्रोजन निकला था। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास जो कंपाउंड बना इसका नाम है जी नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हमारे पास बना। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोसीजर, तरीकाकार, या हम कहते हैं स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन, किसी रिएक्शन की स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप्स में होता है। नंबर 1, पहला स्टेप जो है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप जो होता है इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस किया जाता है। तो पहला स्टेप देखते हैं। अब H2SO4 को ऐसे लिख देते हैं, H2SO4 चलें ऐसे, H2SO4 प्लस HNO3 को मैं समझाने के लिए दोबारा वही बात कि मैं ऐसे लिख रहा हूं HONO2 और इसके नतीजे में क्या होना है, अब यहां से OH निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा,
यहां से H पॉजिटिव की शक्ल में निकलना है और OH जो है नेगेटिव। चले मैं एक समझाने के लिए बांड भी बना रहा हूं कि नाइट्रोजन के साथ ये बांड बना हुआ है, तो यहां से OH नेगेटिव जब निकलेगा ना, उसका मतलब ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉन भी लेके निकलेगा। जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो उसके नतीजे में नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहां से OH नेगेटिव निकला और यहां से H पॉजिटिव निकला, तो ये मिलके क्या बना देगा, H2O, वाटर बन जाएगा। बाकी यहां से जो H पॉजिटिव निकला है वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर ही छोड़ के गया है, तो बाकी हमारे पास क्या बनेगा, HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, HSO4 जो नेगेटिव है हमारे पास ये बच जाएगा। और इस वक्त यहां पे देखें, ये H पॉजिटिव दे रहा है और ये OH नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन में जो HNO3 है वो एक बेस के तौर पे काम कर रहा है, OH नेगेटिव दे रहा है, और जो H2SO4 है वो एक एसिड के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि वो H पॉजिटिव दे रहा है। अब हमारा मेन काम क्या था पहले स्टेप में, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट हो चुका है। अच्छा, अब टेम्परेचर हमने पढ़ा था कितना होगा, 50 से 55 सेल्सियस ये टेम्परेचर होगा। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप जैसे हमने पढ़ा था कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, वो क्या करेगा, अटैक करेगा बेंजीन के रिंग के ऊपर। यहां पे है हमारे पास बेंजीन रिंग आ गया और उसमें ये पहला डबल बॉन्ड, दूसरा और ये तीसरा, प्लस NO2 पॉजिटिव। अब ये पहला स्टेप है। अब यहां पर अगर आप देखें, अच्छा ये रिवर्सिबल भी लिखा होता है बुक्स में, तो चले हम रिवर्सिबल लिख देते हैं। अब क्या होना है, यहां से इसने अटैक करना है इसके ऊपर। अब हमारे पास ये आ जाएगा बेंजीन रिंग एक बन गया, तो पहले से 2 डबल बॉन्ड जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये जो असल में अटैक होता है, ये ऊपर वाला कार्बन क्या करता है, ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन उठा के नेक्स्ट वाले रिएजेंट को दे देता है। यहाँ पे क्या है, NO2 है। तो कार्बन ने क्या किया, इस कोने वाले कार्बन ने यहां पर उसने डॉट वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, ये मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, और क्रॉस वाला उसने उठा के किसको दे दिया, NO2 को दे दिया। अब क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन असल में है किसका, वो तो नीचे वाले कार्बन का है। तो नीचे वाले कार्बन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया है बेसिकली, तो नीचे वाला जो कार्बन है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे हम हाइड्रोजन भी इसका निकाल के बाहर लिख देंगे बांड के साथ। जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जिस कार्बन के साथ उसका बांड बनता है ना, उसका हम हाइड्रोजन भी बाहर लिखते होते हैं। अब इस कार्बन के इस वक्त जो है ना वो 3 बांड है। ठीक है, 3 बांड होने की वजह से एक इसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया है, 3 बांड रह गए हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये अनस्टेबल है। ये वाला स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ये अगला स्टेप में आके क्या करेगा, अपना जो प्रोटॉन उसके पास है वो रिमूव करेगा। इसे हम कहते हैं डीप्रोटीनेशन, डीप्रोटीनेशन, प्रोटॉन का रिमूवल या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं। अब आ जाएं जी, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, और यहां पे लगा हुआ है NO2, और यहां पे लगा हुआ है ये हाइड्रोजन, और यहां पे लगा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे प्रोटॉन रिमूव करने के लिए आएगा बेस, यहां पे जो कि HSO4 नेगेटिव जो है ये क्या है, बेस के तौर पे काम कर रहा है। बेस क्या करता होता है, सिर्फ प्रोटॉन को उसने रिमूव करना है वहां से, तो यहां पे आ जाएगा HSO4 नेगेटिव। अब इसने क्या करना है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ यहां से प्रोटॉन को रिमूव करेगा। प्रोटॉन से मुराद सिर्फ H को पॉजिटिव की शक्ल में, H पॉजिटिव की शक्ल में यहां से रिमूव करेगा। इसका मतलब कि जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और ये डॉट वाला इस कार्बन का है, ये इधर ही रह जाएगा। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इस बॉन्ड को इनसाइड शिफ्ट करेगा। ये नेक्स्ट कार्बन को अपना ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन उठा के ना, साथ हाइड्रोजन वाला, ये उठा के इस कार्बन को दे देगा
जो इसने पहले समझ लें उससे उधार लिया था ना, वो NO2 को देने के लिए सपोज इसने उधार लिया था, तो अब इसने क्या करना है, वो उधार इसको वापस करना है। जो उधार उसने सपोज लिया हुआ था ना, वो इसने उसको वापस करना है कि भाई आपका शुक्रिया, आपने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये डबल बॉन्ड दोबारा आ जाएगा। प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, H2SO4, H2SO4। अब देखें H2SO4 शुरू में यहां पे रिएक्शन में हिस्सा ले रहा था, एंड पे क्या हुआ, रीजनरेट हुआ। तो इसका मतलब H2SO4 जो कि रीजनरेट हुआ है, वो किसके तौर पे काम कर रहा है, वो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो ये है हमारे पास नाइट्रेशन, इसका सिंपल सा मैकेनिज्म और कंडीशंस, और बाकी जो बात एमसीक्यूज में है, कंडीशंस उसकी एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका इलेक्ट्रोफाइल पूछते होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर नाइट्रेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।